गदर 2 की ऐतिहासिक कमाई के बावजूद आखिर क्यों सनी देओल का घर बैंक कर रहा है नीलाम? क्या बेहद गरीब हो गए हैं सनी पाजी? अगर फिल्म ना करती अच्छी खासी कमाई तो सनी देओल के घर के साथ और क्या क्या बिक जाता? क्या है इसके पीछे की कहानी? 56 करोड़ लोन लेने के मामले में सनी देओल पर होने जा रहा बड़ा एक्शन। सच्चाई जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश, ऐसा है मामला। एक और जहां बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अभिनेता का बंगला सनी विला नीलाम करने के लिए विज्ञापन देकर कदर मचा रखा है। बैंक ने सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान करने में नाकाम रहने पर उनका ये घर नीलाम करने के लिए ऐड निकाला था। हालांकि महज 24 घंटे के भीतर ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया और इसकी वजह टेक्निकल बताई गई। भले ही ये नीलामी अब नहीं होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई बैंक कब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नीलाम करती है? अगर नीलामी की जाती है तो फिर व्यक्ति ऐसे मामले में क्या कर सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं। पहले नजर डाल लेते हैं उस मामले की जिसकी वजह से इस तरह के सवाल आम आदमी के मन में उठने लगे। दरअसल अभिनेता और भाजपा सांसद सनी देओल मुंबई के जुहू वाला बंगला सनी विला नीलाम किए जाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। बताया जाता है कि अजय सिंह देओल और सनी देओल के इस बंगले के लिए बैंक से लोन लिया गया था, जिसका 55 करोड़ 99,80,766 रुपए बकाया है, जिसे उन्होंने नहीं चुकाया। ऐसे में बैंक उनके बंगले की नीलामी के लिए ई ऑक्शन नोटिफिकेशन जारी कर 51.43 करोड़ रुपए मिनिमम अमाउंट तय किया था और बंगले की नीलामी 25 सितंबर 2023 को होने की जानकारी दी थी। अब सवाल यह है कि आखिर कोई बैंक प्रॉपर्टी को आखिर कब नीलाम कर सकता है? तो बता दें, यह प्रोसेस बैंक के लिए काफी लंबा होता है। दरअसल बैंक किसी न किसी गारंटी के बदले ही जरूरतमंदों को लोन देता है। इसकी गारंटी के रूप में लोन लेने वाला ग्राहक गारंटी के तौर पर बैंक में कोई न कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। ये घर, जमीन या फिर दूसरे एसेट हो सकते हैं। इस संपत्ति को एक तय समय सीमा यानी टेन्योर के लिए बैंक अपने पास रख लेता है और लोन रिलीज कर देता है। इसके बाद तय समय के लिए लोन की ईएमआई बांध दी जाती है, जिसे लोन लेने वाला चुकाता है। यहाँ बता दें कि खास तौर पर होम लोन को सिक्योर लोन की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए इसके बदले ग्राहक को गारंटी के तौर पर बैंक के पास किसी संपत्ति को गिरवी रखना होता है। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति इस कर्ज को चुकाने में नाकाम रहता है तो फिर उसकी गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंक जब्त कर लेता है और फिर उसे नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन नीलामी झट से नहीं हो जाती, इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें समय भी काफी लगता है। दरअसल बैंक के पास किसी भी गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी या संपत्ति को नीलाम करना आखिरी विकल्प होता है, जबकि उसकी यह उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है कि कर्ज लेने वाला ये लोन नहीं चुका पाएगा। लेकिन ये फैसला लेने से पहले बैंक की ओर से ग्राहक को एक नहीं बल्कि कई मौके दिए जाते हैं। बैंकों की लोन प्रक्रिया के दौरान इस तरह की नीलामी के मामलों के लिए कई नियम कानून बनाए गए। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई ग्राहक होम लोन की पहली किस्त नहीं चुकाता तो बैंक या वित्तीय संस्थान उसे गंभीरता से नहीं लेता है। बैंक को लगता है कि किसी कारणवश एक ईएमआई में देरी हो रही, लेकिन जब ग्राहक लगातार 2 ईएमआई भरने से चूक जाता है तो फिर बैंक सबसे पहले ग्राहक को इस संबंध में रिमाइंडर भेजता है। लेकिन रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद ग्राहक अगर तीसरी ईएमआई की किस्त भुगतान करने में असफल रहता है तो फिर बैंक लोन चुकाने के लिए उसे कानूनी नोटिस भेजता है। इस तरह से देखा जाए तो बैंक का एक्शन एक तो नहीं बल्कि लगातार 3 ईएमआई नहीं चुकाने के बाद शुरू होता है। लेकिन नीलामी करने की नौबत अभी भी दूर की बात होती है। दरअसल अगर कानूनी नोटिस के बाद भी लोन की ईएमआई नहीं चुकाई जाती तो फिर ऐसे ग्राहक को बैंक डिफॉल्टर घोषित कर देता है और उसे दिए गए लोन अमाउंट का बचा हुआ हिस्सा एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज की श्रेणी में डाल देता है। मतलब इस सारे प्रोसेस में देखें तो बैंक 3 महीने की ईएमआई नहीं चुकाने वाले ग्राहक को करीब 2 महीने का और वक्त देता है। अगर ग्राहक इसमें भी चूक जाते हैं तो बैंक ग्राहक की संपत्ति के अनुमानित मूल्य के साथ नीलामी नोटिस भेजता है। अगर ग्राहक नीलामी की तारीख से पहले यानी नीलामी नोटिस मिलने के 1 महीने बाद भी किस्त नहीं भरता तो बैंक नीलामी औपचारिकताओं के साथ आगे की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। अब यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि क्या किसी गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को एनपीए घोषित करने के साथ ही उसकी नीलामी शुरू कर दी जाती है? तो बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनपीए घोषित की गई प्रॉपर्टी को 3 तरह की कैटेगरी में डाला जाता है। इनमें सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स और लॉस असेट्स शामिल होती हैं। ईएमआई नहीं चुकाने की स्थिति में सबसे पहले लोन अकाउंट 1 साल तक सब स्टैंडर्ड असेट अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद भी कोई आउटपुट ना आने पर इसे बैंक डाउटफुल असेट में डाल देता है। वहीं जब लोन रिकवरी की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है और बैंक को लगने लगता है कि ग्राहक इसे नहीं चुका पाएगा तो फिर गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को लॉस असेट्स मान लिया जाता है।